आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 सेट्स आर डी शर्मा। तो पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। अ सेट इज अ collection of well-defined object. A set is a collection of well-defined distinct object. तो एग्जाम्पल ऑफ सेट जैसे 1 2 3 4 ये एक सेट हुआ, क्योंकि अगर कोई भी किसी को भी बोला जाए कि वो लिखे 1 से 4 तक नेचुरल नंबर, तो वो क्या लिखेगा 1 2 3 4 लिखेगा। उसको पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये क्या चीज़ से डिफाइन कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं और ये डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए ये सेट हुआ। अब जैसे 1 1 2 2 ये सेट है, ये नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हैं। हमने क्या कहा, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेट होने के। इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, इसलिए सेट नहीं है। अब जैसे कोई भी बोले कि आप फेवरेट मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन के लिए लिखिए, तो हर कोई अलग अलग लिखेगा। कोई लिखेगा राहुल हार्दिक, तो कोई लिखेगा हार्दिक रोहित। मतलब ये डिफाइन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अब चलिए जान लेते हैं इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में। चलिए तो इट इज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज कार्टर। इसकी थ्योरी जॉर्ज कार्टर ने दी थी और हम इसे ऐसे A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, मतलब इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो इसके एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। It is denoted by capital alphabets and its element are denoted by small alphabets, and इनसाइड करली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, ये करली ब्रैकेट है, इनसाइड अ करली ब्रैकेट। अब आता है एक छोटा सा, व्हाट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे नहीं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं।
तो एग्जाम्पल, अच्छा यही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, तो अगर कोई पूछे कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में, वही उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जिनके बारे में हमें जानना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये सिंबल उल्टा ई भी बोल सकते, उल्टा ई नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक सिंबल है। तो इस सिंबल अगर कहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये सिंबल डिनोट करता है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल और फॉर एवरी। अच्छा एक और, मतलब अगर ऐसे कर दें तो ये सिंबल डिनोट करता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल डिनोट करता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये सिंबल डिनोट करता है सच दैट। ये सिंबल डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। ये सिंबल डिनोट करता है नेचुरल नंबर, जैसा कि आप जानते हैं 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। जेड इंटी, ये डिनोट करता है इंटीजर को, इंटीजर को, जैसे -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन। क्यू, क्यू रेशनल नंबर को डिनोट करता है। क्यू किसको डिनोट करता है? रेशनल नंबर को डिनोट करता है, जैसे 1/2 1/3 1/4 एंड एनीथिंग। आर, अच्छा रियल नंबर से पहले हम जान लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो। जैसे जैसे 0.2222, अगर हम पूछे आपसे ये रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं करना चाहिए और ये रुकना नहीं चाहिए, पॉइंट में इन्फिनिटी की ओर बढ़ते जाना, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इर्रेशनल नहीं है। फिर जैसे एग्जांपल 0.202 00002, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। अच्छा होल नंबर भी छूट गया है, होल नंबर। डब्लू से हम डिनोट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तब आते हैं आर। आर क्या है? रियल नंबर। ये आर डिनोट करता है रियल नंबर को। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाए और इर्रेशनल नंबर भी आ जाए, जो रेशनल भी हो और इर्रेशनल भी, मतलब जिसमें इर्रेशनल भी हो और रेशनल भी हो, वो नंबर रियल नंबर हो जाता है। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस से हम पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करते हैं, जैसे 1
0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से क्यू में पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और आर प्लस से हम पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज जो हमारा आज का है, एक्सरसाइज 1.1 आर डी शर्मा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कलेक्शन कैन कंटेन एनी एलिमेंट विच इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होता। लेकिन सेट में क्या होते हैं, सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। कलेक्शन का मतलब कि हम कुछ भी ले लिए, हम बैल भी ले लिए, हम गाय भी ले लिए, जो मन किया सब ले लिए। लेकिन सेट में क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड है, उसमें हम कुछ भी नहीं ले सकते, उसमें डिफाइन होना होगा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, ये छोड़िए हम लिख ही देते हैं। कलेक्शन कैन कंटेन एनी एलिमेंट बट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हर सेट एक कलेक्शन है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर सेट कलेक्शन है, लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 1 A B 2 3 C E, ये क्या होगा, ये सेट होगा कि कलेक्शन होगा? तो ये एक कलेक्शन है, इसमें हमने नेचुरल नंबर भी ले रखे हैं और इसमें हमने अल्फ़ाबेट्स भी ले रखे हैं, इसलिए ये कलेक्शन हो जाएगा। और सेट का एग्जांपल मैंने आगे पीछे दिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन है और कौन सा कलेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। हमें एक कलेक्शन है जिसका नेचुरल नंबर 50 से पीछे तक, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट में 49 लिख देंगे। तो ये एक सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान लिखे तो ये वही लिखने वाला है, ये वेल डिफाइंड है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ सेट बिकॉज इट डज नॉट वेरी, बिकॉज इट डज नॉट वेरी person to person, does not vary person to person, and one can determine it, and one can determine it, one can determine it. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। हम कलेक्शन कर रहे हैं गुड हॉकी प्लेयर्स का जो भारत के लिए खेलते हैं। तो हर इंसान के लिए उसके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कोई के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ सेट, फिर रीजन दे देंगे वही, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू
पर्सन, इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बस इतना ही दे देंगे, हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, जो आपके क्लास में है उन गर्ल का कलेक्शन करना है। तो जो आपके क्लास में है वो आप ही के क्लास में है, इसलिए वो वेल डिफाइंड होगा। अगर कोई भी इंसान करेगा तो आपका क्या करेगा, रजिस्टर निकालेगा, उसमें से जितने भी लड़कियां हैं सबके नाम लिख लेगा, तो वो वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये भी सेट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ सेट, और रीजन यही, बिकॉज इट डज नॉट वेरीज, बिकॉज इट does not varies, because it does not varies person to person. Next question, the collection of most talented writers of India। हमको बताना है, हमको कलेक्शन करना है मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि हर कोई के लिए हर कोई अलग हो सकता है। किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद हो सकता है तो किसी के लिए कुछ और हो सकता है, इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो हम रीजन हम सेम लिखेंगे। हम लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ये जे है, तो हम क्या करेंगे कि कलेक्शन कर लेंगे जून, जुलाई, ये कलेक्शन हो गया। फिर जनवरी, हाँ जनवरी भी आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ बस इसके सिवा तो और कुछ नहीं होता, बस यही है। तो ये वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये सेट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट डज नॉट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, हमें कलेक्शन करना है वो सब नॉवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो ये सेट है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र ने जितना भी लिखा होगा वो हर इंसान वही निकाल के देगा, वो हर इंसान वही लिखेगा, इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये सेट हो जाएगा। तो ये होगा इट इज अ सेट बिकॉज इट डज नॉट वेरीज पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन द चैप्टर, आपको कलेक्शन करना है क्वेश्चंस का जो कि चैप्टर में है। तो जैसे मान लीजिए यही एक्सरसाइज में है, तो हमने देखा है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, तो आपको कोई बोले कि कलेक्शन कीजिए एक्सरसाइज 1.1 का, तो आप क्या कीजिएगा, ये यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा, ये सब लिख दीजिएगा। कोई दूसरा को भी बोले तो वह भी क्या करेगा, वहाँ से लेगा, शुरू से लेके और आखिरी तक लिख देगा, तो वो वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि इट इज अ सेट बिकॉज इट डज नॉट वेरीज पर्सन टू
person. Next, the collection of मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो हमने अभी देखा कि सब केस में तो यही हो रहा है कि जो मोस्ट डेंजरस है तो वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं होगा। हम लिख देंगे कि पर्सन के लिए वेरी वेरी मतलब वेरीज करेगा पर्सन टू पर्सन। तो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। तो अगर कोई भी इंसान कलेक्शन करेगा प्राइम इंटीजर तो क्या करेगा, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यही प्राइम नंबर तब लिखेगा, इसलिए ये वेरीज नहीं करेगा। वेरी नहीं करेगा तो ये सेट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ सेट बिकॉज it does not varies person to person, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए दिस then insert the appropriate symbol belongs or not belongs to in each of the following blank space। तो हमने अभी देखा कि इस सिंबल को हम बोलते हैं जब वो एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा, और ये साइन डिनोट करता है कि वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। तो हम देखते हैं जैसे 4 ए में है, तो हाँ ए में है, इसलिए हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए में है। -4 देखिए, -4 ए में नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 12 ए में नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। 9 ए में है, इसलिए बिलोंग्स टू। 0 ए में है, इसलिए बिलोंग्स टू। -2 ए में नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू।